नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। लेके आ गया मैं अपनी बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज की एक और नई वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब डिसोल्यूशन फर्म का ये हो गया है, फर्म में मतलब पार्टनरशिप का एंड तो होगा ही होगा और फर्म भी उसके बाद कंटिन्यू नहीं करेगी। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमारा क्या डिफरेंस होता है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है लेकिन उस फर्म का कोई ना कोई कंटिन्यू करेगा ही। मीन्स फर्म कंटिन्यू करेगी। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हेडफोन्स लगाओ या फिर फोन की आवाज बढ़ाओ और बिना किसी प्रॉब्लम लॉस के पढ़ना शुरू हो जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इस चैप्टर में बनेंगे हमारे 4 अकाउंट्स। एक बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और चौथा बैंक कैश अकाउंट। तो चलो सबसे पहले समझना स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है, इस साइड है डेबिट, इस साइड है क्रेडिट, मतलब जो नॉर्मल टी फॉर्मेट होता है वही है। ऊपर लिखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टिकुलर्स अमाउंट। और इसमें आप लोगों को क्वेश्चन में दे होंगे सन्ड्री एसेट्स और लाइबिलिटीज, मतलब असेट्स और लाइबिलिटी आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बैलेंस शीट में असेट्स होती है राइट साइड पे, तो उसको यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू सन्ड्री असेट्स के नाम से। अब हम लोग का जिस भी मतलब आपका असेट जो भी दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से कोई भी असेट अगर आपका दे रखा है आप उसको लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है टू सन्ड्री असेट्स करके। लैंड एंड बिल्डिंग उसकी वैल्यू लिख देंगे, फर्नीचर उसकी वैल्यू लिख देंगे। अगर बहुत सारे हैं, जैसे मान लें ये सारे हैं, तो सबके हम लोग अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, टोटल करके एक अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। चलो अब देखते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमने लिखा हुआ है बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। असेट्स हम लोग को दिए होते हैं राइट साइड में बैलेंस शीट पे, तो वैसे ही लाइबिलिटीज दे रखी होती है हमको लेफ्ट साइड पे। लाइबिलिटीज को हमको क्या करना है, आपको क्रॉस में एक तरीके से इसका कनेक्शन बनाना है। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज करके आपको जो भी दे रखी है, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स या फिर आपका बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, जो भी आपको मतलब दे रखे हैं वो सारे आप लोगों को यहाँ पे लिखने हैं ऐसे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़ के उससे। और जैसे कि अगर ज़्यादा है, मैंने पहले ही बताया आपको, टोटल करो और इस साइड लिख दो अमाउंट यहाँ पे सारे का टोटल करके, या फिर आप एक दो हैं तो यहाँ पे भी लिख सकते हो अमाउंट को। फिलहाल हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्रेडिट साइड के साथ ही। क्रेडिट साइड में हम लोग को और क्या दे रखा है, बाय बैंक कैश अकाउंट। हम लोगों ने अभी यहाँ पे ये सारे असेट्स नोट किए, तब हम लोग इनको रियलाइज़ करेंगे, मतलब इनकी जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, जो आपकी एडजस्टमेंट में अमाउंट गिवन होगा उसके हिसाब से आप लोग उसको रियलाइज़ करके इस साइड लिखेंगे। जैसे कि हम लोग इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे कल, उसमें आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट हम लोग एक बार यहाँ पे फॉर्मेट चेक कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, मतलब जितने भी हमने यहाँ लिखे हैं सेम यहाँ पे आपको लिखनी है और रियलाइज्ड अमाउंट उनका लिखना है। अगर रियलाइज हुआ है तो रियलाइज्ड अमाउंट के साथ, नहीं तो नॉर्मल अमाउंट के साथ लिख सकते हैं। अगर आप लोगों की जो एडजस्टमेंट होगी उसमें दे रखा होगा कि कोई पार्टनर आपकी जो हमारा असेट्स है उसको ले गया, हम लोग क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो एक्स या ए कोई भी ले गया, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट करके वो वैल्यू रियलाइज वैल्यू के साथ हम लोग अमाउंट लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे कि वो कौन से असेट को लेके गया है। उसके बाद ये लॉस मैंने क्यों लिखा है, लॉस होगा तो हमारा इस साइड पे आएगा और बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से ही आएगा। जब जो अभी हमने क्रेडिट साइड में किया वही सेम हम लोग करेंगे डेबिट साइड के साथ भी। मतलब हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज थी हम उनको रियलाइज करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। उसके बाद हम बैंक कैश, मैंने ये क्यों लिखा है, ये जो होगा आपका, जो आपकी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में गिवन होगी, एक्सपेंसेस आपको दी होगी, आपकी जो एडजस्टमेंट होगी उसमें उसको आपको यहाँ पे लिख देना है, या फिर क्वेश्चन में होगी तो आपको मतलब यहाँ पे टू बैंक या फिर कैश के जो भी आपको अकाउंट दे रखा है उसमें आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। उसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा हमारा, अगर हमारी कोई, अगर हम लाइबिलिटीज़ का सोचते तो लाइबिलिटीज़ पार्टनर्स लेते वगैरह है नहीं, मतलब उसके हिसाब से हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जैसे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बोला लॉस भी जाएगा मैंने, सेम अगर प्रॉफिट हुआ है तो इस साइड पे हमारा आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो इस साइड पे आएगा हमारा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से जाएगा और तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हमने हर चैप्टर में देखा हो एडमिशन से लेकर, हम लोग को देखती है एक ही चीज़, जो कि है हमारी गुडविल की जो ट्रीटमेंट होती है, गुडविल की एंट्रीज जिसको हम बोलते हैं। इस चैप्टर में गुडविल की एंट्रीज है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मान लो आप देखोगे इस चैप्टर में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर छोटे क्वेश्चंस आप देखोगे 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का जो भी आएगा आपका, वो आपका कैसे आएगा, जो आपकी रियलाइजेशन की एंट्री के ऊपर इस चैप्टर से आते हैं। अब यहाँ पे जाके हमको दिख रहा है, अगर मान लो गुडविल की एंट्री, चलो गुडविल की ले लेते हैं। हम लोग इसकी क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब ऊपर लिखा हुआ है मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट टू, मतलब डेबिट हो जाएगा, और टू गुडविल, क्यों यहाँ पे टू हमने लिखा हुआ ना, टू गुडविल, अगर हम लोग इसको भी लिखेंगे तो यहाँ पे टू ही आएगा। टू गुडविल अकाउंट, ऐसे हमारी एंट्री होगी। इसको सिंपल आपको मान के चलने की रियलाइजेशन अकाउंट टू गुडविल, और गुडविल हमारी इस साइड तो आएगी नहीं, इस साइड नीचे आएगी।
नीचे में हम लोग क्या करेंगे, उसको गुडविल को डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। सिंपल एंट्री है। सो चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग की एंट्रीज क्या क्या है इसमें। ऑन ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब हम लोग को क्वेश्चन में दे रखे हैं, हमने गुडविल ट्रांसफर करी, जो मैंने भी बताई वो सेम है, रियलाइजेशन टू गुडविल अकाउंट। अब उसके बाद दूसरी, अगर हम लोग उसको रियलाइज इन कैश कर रहे हैं, कैश में रियलाइज होगी तो क्या एंट्री होगी, बैंक कैश, या फिर मतलब जो भी दे रखा है अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी सिंपल एंट्री होगी। और मैंने आपको बताया था अगर रियलाइज हो रही है तो ये एंट्री आएगी। चलो आगे देखते हैं एक और एंट्री। सो अब ये है हमारी थर्ड एंट्री। इसमें क्या है, इफ़ वन ऑफ द पार्टनर अग्रीज टू पे फॉर गुडविल। अब अगर पार्टनर ने बोला कि वो गुडविल को पे करेगा, सो हमने अभी ऊपर क्या ले रखा था, गुडविल। जैसे मैंने आपको बोला कि गुडविल जब हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट से जाएगी राइट में, मतलब हमारा जो क्रेडिट साइड पे जाएगी रियलाइज होके, तो हम लोग लिखेंगे गुडविल टू रियलाइजेशन। बट अगर कोई पार्टनर ले रहा है, सो हमारा क्या आ जाएगा, कंसर्न पार्टनर, मतलब जो भी हमारा होगा ABC, जो भी ले रहा है XYZ, उसके नाम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मतलब आता है कंसर्न पार्टनर मतलब X कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। सो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो के यहाँ पे ख़त्म। अब अगली चैप्टर मतलब अगली हम लोग वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम लोग आपको दिखाएंगे कि कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आपका जो पूरा एक क्वेश्चन है, मतलब चारों अकाउंट्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। और इसी के साथ होने भी वाली है हमारी जो अगली वीडियो आएगी, शायद वो लास्ट वीडियो हो। सो इसके साथ हो जाएगी हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, तो उसके साथ हमारी जो एक बुक है, फर्स्ट बुक हमारी ख़त्म भी हो जाएगी। तो इसी बात पे कर दो वीडियो को लाइक और कर दो दोस्तों के साथ शेयर। थैंक यू।